सो बेसिकली हमने चालिकोलिथिक एज तक कंप्लीट किया था. नाउ लेट्स discuss the advent of Aryans. So the early Vedic period and the later Vedic period. So advent of Aryan. So Aryans basically, who were Aryans? Aryans were basically the tribal groups that entered the Indian continent. Why? तब क्या हुआ था? बेसिकली दीज ट्राइबल ग्रुप्स केम फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया. क्या क्या आता है सेंट्रल एशिया में अपना? सेंट्रल एशिया में आता है अपना काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान. ठीक है. सो यहाँ पे बहुत तगड़ी विंटर्स होती थी एंड दे जस्ट couldn't survive those winters. So what happened from steppes grassland of Asia, basically Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, these are the steppes grasslands of Asia. Why they came? In search of good pastoral land. Basically pastoral land is basically मतलब घास वाली लैंड, सो दैट इनकी कैटल उनको फीड कर सके, लाइक चर सकें. सो पेस्टोरलिस्ट बेसिकली दीज आर द चरवाहास. चरवाहा कौन से होते हैं? कैटल वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ. जो ये चरवाहे होते थे, जो ये पेस्टोरलिस्ट्स होते थे, इनके लिए जो कैटल्स होती थी, इनका ये मेन सोर्स ऑफ वेल्थ होता था या मेन वेल्थ होती थी. ठीक है. सो दे ऑलवेज इन सर्च ऑफ द पेस्टोरल लैंड. तो ये ऐसे घास फूस वाली लैंड को ढूंढते ही रहते थे. ठीक है. तो आर्यंस वर डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड स्टेपीज ग्रासलैंड ऑफ एशिया. सो जो आर्यंस थे वो डिफरेंट ग्रुप्स थे भाई. मतलब ऐसा नहीं था कोई एक ही ट्राइबल ग्रुप उठ के आया था, नहीं. बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स इसी एरिया में से बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स इंडिया आए थे. ठीक है. मतलब इंडिया वाली उस पे आए थे. अराउंड 1500 BC दे स्टार्टेड टू अराइव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. 1500 BC में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने एंट्री शुरू की. इन मैनी ग्रुप्स. दे वर नोमैडिक एंड पेस्ट्रोलिस्ट इन नेचर. नोमैडिक बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. पेस्ट्रोलिस्ट बेसिकली जो चरवाहे जिनके पास कैटल्स होती हैं. ठीक है. नाउ कैटल. नाउ they were always in search of good pasture land as cattle were their most important wealth. अपने जो लाइफ स्टॉक होते हैं, भेड़ बकरी वगैरह, इन सबको चराने के लिए, घोड़ों को चराने के लिए, राइट. आफ्टर एंटरिंग इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आने के बाद दे फेस चैलेंजेस फ्रॉम द नेटिव्स इन विच दे वर विक्टोरियस. अब इंडिया में आए तो सुस्वागतम तो इनका नहीं हुआ होगा. ऑब्वियसली लड़ाइयाँ हुई होंगी. लड़ाइयाँ हुई तो ये जीत गए क्योंकि इनके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, बढ़िया आर्म्स थे, इनके पास बढ़िया फाइटिंग टेक्निक्स थी. ड्यू टू यूसेज ऑफ सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल्स, हेलमेट्स, मेल कोट्स. इनसे पहले क्या होगा? IBC एंड चालिकोलिथिक. ये दोनों पढ़े हमने. ये तो ऑलमोस्ट रूरल था भाई, ये अर्बन था पर ये भोला था. इसे पता नहीं था कि भाई ऐसे दूसरे लोग भी आ सकते हैं. ठीक है. ये अपना मस्त ट्रेड कर रहा है, पैसा कमा रहा है, एग्रीकल्चर ट्रेड चल रहा है इनका, प्रकृति, द मदर गॉडेस की पूजा हो रही है इनकी, और क्या हो रहा है, ग्रेट बात में नहाना हो रहा है, सब हो रहा है. बट दे वर नॉट द IBC सिविलाइजेशन डिडंट हैव मच ऑफ आर्मी. हमने पूरा पढ़ा है, हमने इन दोनों में से कहीं भी आर्मी कह लो या फिर द फाइटिंग थिंग हमने नहीं पढ़ी है. तो ऑब्वियसली इनका जो ध्यान था इतना इन सब चीज़ों पे था ही नहीं, बिकॉज इन्होंने इतना शायद सोचा भी नहीं होगा, लाइक मे बी. ठीक है. सो विच दे वर विक्टोरियस ड्यू टू द यूसेज ऑफ सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल्स. भाई इनके पास ब्रॉन्ज टूल्स थे, ब्रॉन्ज. ठीक है. इनके पास हेलमेट्स थे. इतना तो दिमाग हमने कभी लगाया नहीं था. हमने चूड़ियाँ बना ली, हमने और क्या क्या बनाया था, ईयर रिंग्स एंड ऑल, हमने सिंदूर बना लिया, हमने सब बना लिया. हमने हेलमेट्स वगैरह तो बनाए नहीं. हमने ये जो मेल कोट्स भी सीख के आए थे, वो जंजीरों वाले. ठीक है. नहीं जंजीरें तो तब नहीं जंजीरें तो लोग, आयरन का आविष्कार तो भी हुआ ही नहीं. सो इट मस्ट बी समथिंग एल्स. ठीक है. तो दे हैड दी मेल कोट्स.
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज यूज़ ऑफ हॉर्सेस। हमारे पास हॉर्सेस हमारे पास नहीं थे, ठीक है। एंड हाउस ड्रिवन कैरियट्स, अब हाउस ड्रिवन चैरियट्स थे, ठीक है, हॉर्स ड्रिवन चैरियट, सॉरी, वही घोड़े आगे होते थे, पीछे रथ होता था, वो रामायण में देखा है, ठीक है। विच प्रोवाइडेड स्विफ्टनेस टू देयर आर्मी। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, नथिंग। हम ब्रॉन्ज की सील बना ली, लेकिन हमने टूल्स नहीं बनाए थे, ठीक है। हेलमेट्स वगैरह ये सब, मतलब हमारा लड़ाई झगड़ों में ध्यान ही नहीं था, ठीक है। नाउ आफ्टर अराइविंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आर्यन स्टार्टेड टू यूज़ संस्कृत लैंग्वेज। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करने लगे। सो बेसिकली संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ओल्डेस्ट। वैसे तो होनी चाहिए हड़प्पन, पर हमने हड़प्पन अब तक हमने डिसाइफर ही नहीं की है, ये हमसे अब तक डिसाइफर ही नहीं हुई है। हमें ये पता है कि भाई ये राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट ऐसे लिखी जाती थी, ठीक है, पर हमें आज तक ये समझ ही नहीं आई है। ये मोर लाइक पिक्टोग्राफी में हो थी, और हमें अब तक ये समझ नहीं आई है, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी, संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। दे कंपोज ऋग्वेदा विच इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन आर्यंस ने आते ही ऋग्वेदा छाप दिया, ऋग्वेदा छाप दिए इन्होंने अबाउट। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताता है। ऋग्वेदा mentioned about the nature and topography of north western Indian plan। ऑब्वियसली अब ये यहाँ से आए हैं तो उसे नॉर्थ वेस्टर्न के बारे में ही, यदि मैक्सिमम यहीं तक ही हुए होंगे। जब ये आर्यंस इस तरफ जाएंगे ना, यूपी की तरफ, यूपी में इन्हें मिलेगा आयरन, तब यहाँ का मेन शुरू होगा, यहाँ पे मगधा एंड ऑल ये सब होगा, ठीक है। So we'll read that part too. Rigveda mentioned about the nature, topography, northwestern Indian plain, हाँ, Indian plain, ठीक है, PLA plain. Now contemporary name of the rivers versus Vedic name, ये यूँ कहीं एग्जाम में उठ के आते हैं, मुझे कभी याद नहीं होते। Anyway, so इंडस, सिंधु, ये तो याद है, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अपनी झेलम है, CNR इज़ बेसिकली द कंटेम्पररी नेम ऑफ द रिवर, और बेसिकली ये वैदिक नेम है। ये आजकल का है, आजकल ये पुराना है। तो जो झेलम थी वो वितास्ता थी, जो चेनाब थी वो अश्किनी थी, जो ये तो आया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन। रावी थी वो परुषणी थी, ब्यास थी वो विपास थी, ऐसे ऐसे देते ही नहीं, ठीक है। शतरुज थी वो शतुद्री थी, और जो सरस्वती ऑल्सो नोन एज द नदी तराना, वो सरस्वती ही थी, ठीक है। नाउ एक बार और रीड कर लेते हैं, क्या पता इस बार हो जाए। इंडस इज सिंधु, झेलम इज वितास्ता, एंड चेनाब इज अश्किनी, एंड द रावी इज परुषणी, एंड द ब्यास इज विपास, एंड शतरुज शतुद्री, एंड सरस्वती सरस्वती, ठीक है। इंडस सिंधु वर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऑब्वियसली इंडस और जो सिंधु थी वो इकोनॉमिक बेनिफिट था उस टाइम पे, बेसिकली क्या नाम है उसका, इसीलिए तो सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के आसपास बसा हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट सैक्रेड रिवर व सरस्वती। मोस्ट सैक्रेड क्यों? सी, हम ये पढ़ रहे हैं कि इंडस सिंधु जो थी वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो थी, पर सैक्रेड ये थी। क्यों थी भाई? क्यों? क्योंकि ऑल द वेदास वर कंपोज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द सरस्वती डिवाइन रिवर। जितनी भी मोस्टली सारे वेदा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये हमारे कहाँ से बने हैं? सरस्वती के बैंक्स में बैठ के बने हैं। वेदास आर द मोस्ट सैक्रेड थिंग फॉर हिंदूज, और वेदास जो हैं हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड है। अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ अर्ली वैदिक पीरियड में क्या बातें हो रही हैं? सो अभी हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़े, फैक्ट्स पढ़े। नाउ हम अब इसकी पॉलिटी पढ़ेंगे, इकनॉमी पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, और ट्रेड पढ़ेंगे, दुनिया भर की चीज़ें, राइट। तो अर्ली वैदिक पीरियड,
पॉलिटी में अब जैसे वहाँ की हमें, अगर हम आईवीसी का पॉलिटी देखें, आईवीसी का पॉलिटी में क्या था, एक लीडर होता था, लीडर, ठीक है, जो कि मोस्टली क्या होता था, ट्रेडर होता था, मतलब ट्रेडिंग लीडर, मतलब किंग नहीं होता था, बेसिकली किंग नहीं होता था, ठीक है। ना ही ऐसा कोई प्रीस्ट होता था, पंडित भी नहीं होते थे, ये लोग होते थे जो धंधा संभालते थे, ठीक है। नाउ राजन, पॉलिटी में सबसे पहले आता है राजन, वॉज द हेड ऑफ द आर्यंस ट्राइब, जो ये मोनार्क वगैरह थे, किंग कांग, ये आर्यंस ही लाए थे कम्युनिटी। His most important function was organizing battles for securing large number of cattle, battle of cattle. सी, आज जैसे लैंड इम्पॉर्टेंट है, जिसके पास जितना लैंड है, ठीक है, बेसिकली सी आज जीडीपी इम्पॉर्टेंट, मराठास, सिक्स राजपूत के टाइम में थी लैंड इम्पॉर्टेंट, कि किसके पास कितनी लैंड है, किसका वो है, कितना स्प्रेडेड है डायनेस्टी या फिर रूल कितना ज़्यादा स्प्रेड है, कितने ज़्यादा एरिया में है। और उससे पहले होती थी कैटल्स, जिसके पास जितनी भेड़ बकरी घोड़े गाय वो उतना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बंदा होता था राजन, जो कि राजा की तरह साउंड कर रहा है ऑब्वियसली। इस बंदे का क्या काम था, इनको प्रोटेक्ट करना, बेसिकली ये ट्राइब है, इसमें से एक बंदा उठ के आया राजन। अब राजन क्या करेगा, वो दूसरे ट्राइबल ग्रुप से लड़ेगा, किस लिए, अपनी कैटल्स को बचाने के लिए। ये इस पर अटैक करेंगे, इनकी कैटल्स के लिए, भेड़ बकरी हैं सारी, तो ये इनसे लड़ेगा एंड क्या नाम है उसका, ये इनकी कब्जा भी लेगा, ऑब्वियसली जस्ट लाइक लैंड्स, बट क्या हो रहा है, भेड़ बकरियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बैटल ऑफ कैटल। इन ऑल ऑफ हिज पॉलिटिकल एंडेवियर्स ही वॉज सपोर्टेड बाय मैनी पॉलिटिकल असेंबलीज। अब भेड़ बकरियों के लिए लिटरली पॉलिटिकल असेंबलीज भी हो रही हैं भाई, सभा है, समिति है, विधत है और गण है। सभा वॉज द मोस्ट डिसाइसिव असेंबली, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट वाली है ये। इट मेनली कंसिस्टेड ऑफ एल्डर्स फ्रॉम बोथ द सेक्सेस। अभी फ़िलहाल जो फीमेल्स का जो इतना एक्सप्लॉयटेशन है वो बड़े लेवल पे शुरू नहीं हुआ है। एक्सक्लूसिव असेंबली तो लेस नंबर ऑफ पीपल होते थे, मतलब सभा में ज़्यादा लोग नहीं होते थे, मोस्टली एल्डर्स होते थे और दोनों सेक्सेस से होते थे, मेल भी होते थे, फीमेल भी होते थे। समिति वॉज एन इंक्लूसिव असेंबली, बोले तो इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, मतलब ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। अ लार्ज नंबर असेंबली बट इंक्लूडेड ओनली मेल्स। इट्स मेन फंक्शन वॉज रिलेट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द राजन, ही वॉज हेरिडिटरी नॉट इलेक्टेड। ओ माई गॉड, मैंने जो यहाँ कहा वो मेरे सेकंड पॉइंट में बिल्कुल डिसअप्रूव हो गया। क्यों? सी, इम्पॉर्टेंट मीटिंग में यू आर गिविंग प्लेस टू अ वुमन, बट अपने राजा को ही चुनने में तुम यू आर नॉट गिविंग एनी, मतलब वोटिंग राइट्स अभी भी नहीं है, वोटिंग राइट्स वुमेन के पास अभी भी नहीं है, ठीक है। ओनली अ सेरेमनी ऑफ अपॉइंटिंग वॉज देयर। सो बेसिकली मैंने बस ऐसे ही बोल दिया वोटिंग राइट्स, बट ये इलेक्टेड नहीं होता था, इट वॉज नेवर इलेक्टेड, बस सेरेमनी होती थी। वो क्या कहते हैं उसको, समथिंग लाइक दैट, राज्याभिषेक समथिंग, या। तो विधत वॉज ऑल्सो असेंबली, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वर पार्ट ऑफ दिस असेंबली, दो इट इज़ क्लियर फंक्शंस वर नॉट मैंशनड, दे टुक डिसीजंस ऑफ रिलीजियस एंड अफेयर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो गण होते थे ये वॉर और मिलिट्री के होते थे, और इसमें जो विमेन थी वो नहीं होती थी। सो सी, रिवाइज करते हैं सारा क्या क्या हो रही है पॉलिटी में। पॉलिटी में 4 असेंबलीज हो रही हैं। एक तो हो रही है सभा, एक हो रही है समिति, एक हो रही है अपना विधत, और एक और अपना गण। विमेन 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 विमेन, येस नो येस नो। वाई? ये क्या हो रहा है?
डिसाइसिव है, डिसाइसिव है बोले तो कम लोग हैं, कम, लेस पीपल, POPLE, ठीक है। ये मोस्टली किस बारे में हो रही है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट DECISIONS, है ना, यही है ना, बिल्कुल, यस। समिति, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो विमेन एब्सेंट है, तो मोस्टली किस लिए होती थी ये समिति, समिति किस लिए होती थी, राज्याभिषेक के लिए बोले तो सेरेमनी, सेरेमनी, और जो राजन होता था नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं होता था, ठीक है। विधत, विधत में विमेन है, रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर। सी, विधत जो है वो उसका अब तक अच्छे से नहीं पता है कि क्यों की जाती थी। गण, वॉर और वॉर एंड मिलिट्री अफेयर्स, अफेयर्स, सो ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ से विमेन निकाल दी, सो दिस इज़ पॉलिटी। दसराजन वॉर, हमने पॉलिटी समझ ली कैसे कैसे क्या होता था, अब हम इसका वो पढ़ेंगे दसराजन वॉर क्या होता है। दसराजन वॉर हुई थी बहुत 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 टाइम पहले। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्यन ट्राइब वॉज द ट्राइब ऑफ द टाइम वॉज भारत ट्राइब। बहुत ज़माने पहले एक भारत ट्राइब होती थी जो कि मोस्ट पावरफुल होती थी, रूल्ड बाय सुदास। सुदास नाम का बंदा, सुदास मतलब बेसिकली इसका राजन था। सुदास नाम का बंदा एक भारत ट्राइब को रूल करता था। सुदास अपॉइंटेड वशिष्ठ एज द चीफ प्रीस्ट इंस्टेड ऑफ विश्वामित्र। Humiliated by with this incidents, Vishwamitra decided to teach a lesson to Sudas. As such, he persuaded 5 Aryan Rajan and 5 non-Aryan Rajan to fight against Sudas. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, There is this guy Sudas. सुदास के पास 2 ऑप्शंस हैं, विश्वा एंड वशिष्ठ, वशिष्ठ, ठीक है। वशिष्ठ को इसने एज अ चीफ प्रीस्ट, चीफ PRIEST अनाउंस कर दिया, इसको नहीं किया। ही वॉज ऑल्सो डिज़र्विंग, ठीक है, पर इसको कर दिया। इसको क्या हुआ, ये एंग्री हो गया, गुस्से में हो गया। इसने 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 आर्मी इकट्ठी की। आर्मी कैसे इकट्ठी की, फ्रॉम 5 आर्यन ट्राइब्स और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स। ये कौन थे, ये इंडियंस थे, इंडियन ट्राइब्स, इंडियन नेटिव ट्राइब यू कैन से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लेट्स सी। द वॉर वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर Parusani. Parusani was Ravi, in which Sudas defeated Dasrajan. Oh my goodness, see the power. ये सारे जिसको कौन लीड कर रहा है, लेड बाय विश्वा वर्सेस सुदास। सुदास कौन है, ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, राजन है किसका, भरत ट्राइब का। नाइस स्टोरी। ये दोनों आपस में लड़ पड़े, ये बंदा हार गया, ये जीत गया, सैड। फिर क्या हुआ, फिर ये जो पूरा लैंड था या ये जो पूरा कैटल था, अब ये सुदास के अंडर आ गया, ठीक है। सुदास बिकेम टू पावरफुल। अब उसके अंडर 5 आर्यन ट्राइब्स हैं एंड 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स हैं, ठीक है। बट रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड शिटी माइंड उस ज़माने में भी था। तो सुदास ने क्या किया, सुदास ने इनको बना लिया दास। अब हम पढ़ेंगे, कहाँ गया, इतना नीचे चले गए क्या हम।
सो नो पनिशमेंट वॉज टू बी गिवन टू द विश्वामित्र. तो विश्वामित्र को कोई नहीं, हाँ हाँ. सो विश्वामित्र को कोई वो नहीं दी क्योंकि भैया वो क्या था, वो ब्राह्मण था. ये कौन था? ब्राह्मण था. तो इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली. एज पर द रूल्स ही गॉट सेटल्ड इन डेक्कन एंड इट इज सेड द सतवाहनाज आर हिज डीजेनरेशन. आगे आएगा, बट द थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ना. सी ये सोसाइटी होगी ना, सोसाइटी में आता होगा तो सभा वर्सेस स्पाउस, दिस एंड दैट. Yeah, slavery. So there was two types of slaves. Basically the Das defeated Aryans and Dasiyu the non-Aryans. So see what happened ना. इन्हें तो बना लिया उसने दास और इन्हें बना लिया उसने दासियू. इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था. क्योंकि ये इनके अपने नहीं थे. और इनके साथ क्वाइट नॉर्मल, मतलब स्लेवरी है पर इतनी ब्रूटल नहीं है. और इनके साथ तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है. ठीक है, अब मैं सारा मिटाऊंगी कैसे. एनीवे, और ये जो 10 ट्राइब्स के लैंड जो कब्जाएँ हैं, इसे हम कहते हैं भारत या भारतवर्ष. ठीक है, भारतवर्ष. ये जो था इट इज़ द रामायण. ठीक है, या समथिंग लाइक दैट. नाउ बट इस पूरे केस में क्या हुआ, ये बंदा बच गया. और इस बंदे ने एक्चुअल में सुदास का हेल्प ही किया बाय, मतलब एक तो सुदास हर किसी के साथ अलग अलग जाए लड़ने, और एक उसको एक ही बारी में 10 के 10 मिल गए. तो इट गॉट ईजियर फॉर सुदास ओनली. ठीक है. सो एनीवे, नाउ इकोनॉमी देख लेते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉज कैटल. एज आई सेड बिफोर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल वॉज हाईलाइटेड थ्रू मैनी टर्म्स मैंशनड इन ऋग्वेदा. सी अभी कैटल है इम्पॉर्टेंट. कैटल मोस्टली क्या है? काऊ है. काऊ को हिंदी में क्या कहते हैं? गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? गौ. और जो आर्यन ट्राइब थी वो क्या बोलती थी? वो संस्कृत ही बोलती थी. तो अब जो मोस्टली वर्ड्स हैं वो गौ से रिलेटेड है. नाउ गविष्ठी, सर्च ऑफ फॉर द काउज. इसका समास करें ना, समास नहीं संधि करें ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, गौ प्लस इष्टि, समथिंग लाइक दैट. गवयू, सो गवयू मीन्स काउ. गोपजन्य, मास्टर ऑफ काउ. जन्य मीन्स बेसिकली जो जनता है, मतलब बेसिकली द हु टेक्स केयर, राइट. सो गोपजन्य. गोधमा, धमा मीन्स व्हीट एंड द वन विच emerges फ्रॉम काउ डंग इज़ व्हीट. बेसिकली क्या होता था, अब उनके लिए जो खाद होती थी, वो क्या होती थी? व्हीट होती थी. ठीक है. और ये जो व्हीट थी इसको धमा कहते हैं. और फिर गोधमा क्या हो गया? व्हीट हो गया. ठीक है. दोहित्री सी धोती भी आजकल वी लिसन इट वेरी नॉर्मली. धोती. सो धोती इज़ बेसिकली जो गाँव का ख्याल रखती है, मतलब लाइक यू नो who takes care of cow. See, the gojanya is basically who owns the cow. दोहित्री basically who takes care of the cow, या फिर if not the takes care, who milks the cow, मतलब getting, जो गाय से दूध निकालती है. सो दोहिती. सो आज भी हम इसे द्योती के उससे जानते हैं, राइट. सो इट इज़ द मिल्चर ऑफ द काउ. मिल्चर बेसिकली द डॉटर वॉज रेफर्ड एज दोहित्री. मिल्चर बेसिकली जो दूध निकालती है. गोधुली, मेजरमेंट ऑफ टाइम, that is dusk. It is the time when the cows return to the
टू देयर स्टेबल। जब गायें पूरा दिन चर के एंड ऑल काम वाम करके वापस जब स्टेबल में आती हैं तो उसे हम गोधूली कहते हैं। तो वो टाइम को हम गोधूली कहते हैं, विच इज़ द डस्क। अघन्य, द वन विच मस्ट नॉट बी किल्ड, इट इज़ रेफरेंस टू गाँव। अघन्य, अघन्य अपराध है वो। ब्रह्म हत्या भी अघन्य अपराध है और काउज मतलब गौ हत्या भी अघन्य अपराध है, राइट, जिसे मारा नहीं जा सकता। गोघन, इट इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड। मतलब हद ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि घन मतलब होता है टू किल। सी, इट इज़ ऑल्सो सी, घन मीन्स टू किल, पर इसका ये जो प्रीफिक्स लगा है इसका मतलब है नेवर या नॉट या कांट, ठीक है। सो विच कैन नॉट बी किल्ड इज काउ और ब्राह्मण, राइट। सो नाउ घन मीन्स जिसे मारा जा सके, एंड गो मीन्स काउ। अभी तो हम यहाँ पे काऊ को नहीं मारने की बात कर रहे हैं और यहीं पे हम कह रहे हैं कि काऊ को मार दो। सो द थिंग इज द इम्पॉर्टेंट गेस्ट हु गॉट सर्व्ड बीफ, इतना इम्पॉर्टेंट गेस्ट कि जिसके लिए अपनी गौ माता को भी मार दिया जाए, मतलब उसके स्वागत के लिए, उसके मतलब मतलब उसको सर्व किया जाए बीफ। सो इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म। सो जो लोग लड़ते हैं आपस में, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब डिबेट हो रही है इस पे अब तक। सो एनीवे हमें क्या है, हमें तो बस थोड़ा सा याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम कैटल, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लाइक बार्ले, व्हीट वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, ठीक है। कैटल है तो अब साथ साथ लाइफ स्टॉक करेंगे तो वो भी करेंगे, और राजन रूजन इन्होंने बना लिए हैं, इन्होंने ये सब कर लिया है, ठीक है। पूरा भारतवर्ष बना लिया है, तो अब इधर उधर तो जाने से रहे। अब दे आर नो मोर नोमैडिक्स नाउ। वो पहले थे जब वो बस इंडिया में आए थे, ठीक है, पर अब तो वो राजन रूजन बन गए हैं, ठीक है। सो नाउ कहाँ गया? सो अब तो वो एग्रीकल्चर भी वो करते हैं जिसमें वो व्हीट और बार्ले उगाते हैं, ठीक है। व्हीट को कहते हैं गोधमा और बार्ले को कहते हैं यव। There was no formal system of taxation at this point and people contributed voluntarily to the rajan which was known as भाग और बली, ठीक है। तो कोई ऐसा लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन चीज़ नहीं थी, बस लोग ऐसे ही अपनी प्यार से अपने राजा को दे देते थे, जिसे भाग या फिर बली कहते थे। सोसाइटी, अब सोसाइटी देख लेते हैं कैसी है वहाँ की, ठीक है। कैसी सोसाइटी थी? ग्राम बेसिकली गांव, विसा मीन्स ट्राइबल क्लैन। अच्छा नहीं ये क्या हो रहा है, सॉरी ऑब्वियसली इसमें शहर थोड़ी होंगे। ग्राम मतलब एक गांव है और फिर उसमें छोटे छोटे क्लैन्स हैं और फिर कुल है, ये सारे मतलब फैमिलीज़ हैं। और वो जो कुल है उन्हें जो सबसे ज़्यादा एजड मेल पर्सन है ना वो हैंडल करता है, उनको मैनेज करता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये अपना ग्राम है, ये अपना विसा है और ये अपना कुल है, ठीक है, सीधी सी बात। सोसाइटी वॉज डिजाइन्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द ग्राम विसा कुला। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वॉज कुला, हेडेड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसे हम कह लेते हैं कुलापा, ठीक है। देयर वॉज नो कास्ट सिस्टम, यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्ली वैदिक पीरियड में देयर वाज नो कास्ट सिस्टम। सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल प्रीस्टली क्लास, वॉरियर, रूलर क्लास एंड सर्विस क्लास, ठीक है। सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल इन नेचर, बट कास्ट सिस्टम नहीं था, बट स्लेवरी थी। आयरनी तो देखो। सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल इन नेचर विच कैन बी सीन फ्रॉम द कुलापा प्रीस्ट राजन मोरोवर जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे, ये कौन थे? मेल ही होते थे। और ये जो क्या करते थे, दे ऑल्सो डिज़ायर्ड सुवीरा मीन्स ब्रेव सन, मतलब दोहित्री
तो इन्होंने मिलचर रख ली, ठीक है। सुविहा इन्हें ब्रेव चाहिए, ठीक है। ये करेगी डॉटर और ये करेगी, ये बनेगा सन। सो द फैक्ट इज थोड़ा सा है औरतों को लेके। women are accorded high respect in the society, हाँ चलो भाई। they enjoyed political rights as they were member of the assembly, सभा एंड विधत, बहुत बड़ी बात है। educational discourses were also open to the women, भला हो, ठीक है। लोप मुद्रा, अब हम हर उसमें ना वो पढ़ेंगे, इसमें हैं लोप मुद्रा, आगे जाके हम पढ़ेंगे गार्गी। तो these names are really important. Lopamudra was one of the female respected intellectual of that time, wife of अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि की वाइफ थी वहीं पे, आई डोंट नो। एनीवे, तो मैरिज राइट्स देखो, नो चाइल्ड मैरिज, वेरी गुड, कोई ऐसे चाइल्ड मैरिज वैरिज नहीं थी। विमेन वर अलाउड टू चूज देयर स्पाउस अंडर गांधर्व विवाह व्यवस्था, बेसिकली अरे स्वयंवर, ठीक है। स्वयंवर मीन्स खुद का वर खुद से चूज़ करना। सो पहले उसे ज़माने में कहते थे गांधर्व विवाह व्यवस्था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज नहीं थी, अपने लवर से शादी करना अलाउड था, ठीक है। एंड नियोग विवाह देखो, वुमेन गेट मैरिड टू द यंगर ब्रदर ऑफ द डेड और डिसीज्ड हस्बैंड। तो बेसिकली देवरवट्टू बेसिकली मीन्स कि देवर से शादी करना। तो अगर वो अपने देवर से शादी कर रही है तो अब दो केसेस हो सकते हैं, इफ़ ही इज़ मैरिड एंड इफ़ ही इज़ नॉट। इस केस में तो करेगी शादी, इस केस में भी करेगी वैसे। तो विडो रीमैरिज वॉज अलाउड बट इन वन कंडीशन, इफ़ शी हैज़ अ सन with her husband, then she can't marry with her devar. If she is not blessed with a son, then she can marry devar. अगर बेटा है, सी नो दिस इज़ नॉट द केस। अभी आदमी की तो बात ही नहीं चल रही, आदमी का जो चॉइस है अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, विडो, अभी विडो हो चुकी है, ठीक है। अब दो केसेस हैं इसके पास, मैरी द देवर एंड नॉट कांट मैरी द देवर। ये किस केस में होता है, मैरी द देवर इफ़ न इफ़ शी डजंट, यहाँ पे आएगा पोस्ट ऑफिस, इफ़ शी डजंट हैव अ सन, इफ़ नॉट सन, ठीक है। यही पढ़ा है हमने। बेटा होगा तो देवर से शादी नहीं करेगी, बेटा नहीं होगा तो अपने देवर से शादी करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, देवर कैन चूज टू गेट मैरिड ऑफ हर ओन चॉइस बट ही हैड टू मैरी हर भाभी टू। सी, देवर के पास भी अपना ऑप्शन है कि भाई अपनी लवर से शादी करे, बट एट द सेम टाइम अगर ये वाला केस हो जाता है कि इफ़ द देवर इज़ ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उसको अपनी भाभी से भी शादी करना पड़ेगा। सो अब ये हो जाता है पॉलीगैमी। बेसिकली देवर के दो वाइफ्स हो सकते हैं एक टाइम पे, पर ऑब्वियसली देवर मीन्स मेल्स के हो सकते हैं बट ऑब्वियसली फीमेल्स के नहीं थे। तो पॉलीगैमी मेल्स में अलाउड थी बट फीमेल्स में नहीं थी, अलाउड थी फीमेल्स में नहीं थी, ठीक है। नाउ स्लेवरी वॉज मच प्रैक्टिस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स, दासा एंड दास्यू। दासा बेसिकली द डिफीटेड आर्यंस, पुरु आर्यन ट्राइब, ठीक है, एंड दास्यू बेसिकली द डिफीटेड नॉन आर्यन ट्राइब्स। पुरु आर्यन ट्राइब गॉट डिफीटेड बाय द भारत ट्राइब इन दसराजन वॉर। ये पुरु, अब ये पुरु कहाँ से आ रहे हैं, ये पुरु फिर इससे आएंगे कुरु, ठीक है, ये सब फिर ये हो जाएगी
महाभारत, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये क्या है, दास कह रही हूँ, भारत के स्लेव्स हैं बेसिकली, दास हैं कौन, पुरु, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऑब्वियसली पहले जो अपनी है, क्या नाम है, रामायण आई थी, पढ़ तो रखा ही है हमने। नाउ दास्यू वर हाईली डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, इंडियंस थे क्योंकि ये, मैनी अ टाइम देयर वाज मास किलिंग ऑफ दास्यू हत्या भी हुई है, क्योंकि ऋग्वेद में चीज़ मेंशन है। सो ठीक है, मैनी अ टाइम्स दास वाज गिवन फेवरेबल treatment and official position also because they belong to the Aryan tribe. Puru maintained an matrimonial alliance with the Bharata. अभी क्या किया इन्होंने, क्या किया पुरु ने भारत ट्राइब, पुरु का मतलब पुरु डायनेस्टी तो नहीं, क्या थे ये, पुरु अच्छा क्या थे ये, भारत वर्ष मतलब भारत ट्राइब थी ना ये, ठीक है। तो वो एक पुरु ट्राइब थी, इनमें से कोई राजन होगा या फिर सन होगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ की लड़की से शादी कर ली, फिर क्या किया इन्होंने, एक मैट्रिमोनियल अलायंस में आ गए, मैट्रिमोनियल अलायंस, फिर इसे बोला गया कुरु, ठीक है। बाहर की लड़की से शादी कर ली तो कुरु हो गया। नाउ इस कुरु के मतलब बेसिकली वो थे ना शांतनु नहीं, एक मिनट, शांतनु का बेटा था अपना ही पितामह वाला देवव्रत एंड विचित्रवीर्य, या तो शांतनु हैज़ अ सन नेम्ड विचित्रवीर्य, ठीक है। विचित्रवीर्य की 3 वाइफ्स थी, अंबिका, अम्बालिका। इस अम्बालिका के नाम पे तो अम्बाला भी बना हुआ है, राइट। तो अम्मा अंबिका, अम्बालिका एंड विचित्रवीर्य की डेथ हो गई थी, तो वेदव्यास came into the picture, something more like the saint, अगर विडो हो जाती हैं और इन तीनों में से किसी के पास भी बेटा नहीं है, ठीक है। एंड जो देवव्रत था वो बंदे ने शपथ ले रखी थी, प्रतिज्ञा ले रखी थी, he was so determined that he will be bachelor for his whole life, तो he couldn't marry these 3 women, okay। तो अब और कोई लड़का था नहीं, तो इन्होंने वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास जो था वो क्या नाम था उसका, उस बंदी का, ओ गॉड बहुत अच्छा नाम था उसका, शांतनु की लवर, तो वो उसका बेटा था, ठीक है। एंड तो इसने इन तीनों से शादी की थी एंड फिर यहाँ से जो थे इन तीनों के बच्चे हुए थे। नाउ लेट्स सी कहाँ गया, तो हुए थे धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के बच्चों को कौरवों का नाम दिया गया एंड इसके बच्चों को पांडवों का नाम दिया गया। दे वर द पॉजिटिव कैरेक्टर्स, दे वर द नेगेटिव कैरेक्टर्स एंड फिर इनके बीच में लैंड को लेकर कह लो, इंसल्ट कह लो, ठीक है। पांडवों की वाइफ को दे हर्ट, राइट। तो फिर महाभारत हुई थी। तो अब महा का मतलब है क्लैश एंड भारत थी वो ट्राइब, ठीक है। तो इसीलिए इसे महाभारत कहा जाता है, द क्लैश बिटवीन भारत ट्राइब। सो सी क्लैश बिटवीन भारत ट्राइब, वाई भारत ट्राइब, क्योंकि पुरु भी तो भारत के ही अंडर आ गया था, तो ठीक है, पुरु दास ही तो था इसका, तो क्लैश बिटवीन द भारत ट्राइब। तो सबसे पहले इट वाज भारत ओनली, ठीक है, एंड देन द महाभारत केम, तो समथिंग लाइक दैट। वैसे मुझे नहीं पता मैंने वो पूरी महाभारत क्यों समझाई है, आई डोंट नो व्हाई,
दो आई जस्ट लव वॉचिंग महाभारत, बट स्टिल रात के 4 बजे शुड नॉट बी द रीज़न ना, सॉरी सुबह के 4 बजे शुड नॉट बी द रीज़न ना. रिलीजियस प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड. रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी अर्ली वैदिक पीरियड, पर्सोनिफाइज एलिमेंट्स ऑफ नेचर. सो बेसिकली जो सबसे डिवाइन था वो था इंद्र, गॉड ऑफ रेन एंड थंडर. ही हैज़ बीन मेंशन्ड मोर देन 250 टाइम्स. ये एग्जाम में आता है सीधा, इंद्र कितनी बार वो हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है. ही वॉज ऑल्सो नोन एज पुरेंद्र. पुरेंद्र मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स. फिर दूसरी है अग्नि. अग्नि कितनी बार हुए हैं, कितनी बार है लिखा तो होना चाहिए 200 टाइम्स. वो हुआ है 250, ये हुआ है 200 टाइम्स. ही वॉज द सेकेंड मोस्ट डिविनिटी. अग्नि की वाइफ थी स्वाहा, ठीक है. और ये जो स्वाहा थी, जब हम यज्ञ करते हैं तो जब हम स्वाहा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उनकी वाइफ को बोल रहे हैं कि ठीक है, जो भी वो मंत्र वंत्र या जो भी हमें चाहिए होता है वो बोल के फिर हम स्वाहा बोलते हैं. इट्स लाइक कि हमने इनको बोला है और ये अग्नि देव तक पहुँचाएंगी, समथिंग लाइक दैट. ओके, अब आते हैं अपने वरुण देव. वरुण मीन्स गॉड ऑफ वाटर, ठीक है. ये 150 टाइम्स हुए हैं. बेसिकली क्या हो रहा है, 250, 200, 150, 100, ठीक है. ये अपना इंद्र, ये अपना अग्नि. सी इंद्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. यू कैन इमेजिन लाइक एग्रीकल्चरल लैंड था, एग्रीकल्चरल लैंड था, ठीक है. तो बारिश चाहिए थी. अग्नि इज बेसिकली अग्नि हिंदू, बेसिकली हिंदू थे और हिंदू में यज्ञ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और यज्ञ किससे होता है, अग्नि से होता है, आग से होता है, ठीक है. और अग्नि इज़ द मोस्ट सेक्रेड एलिमेंट, द मोस्ट प्योरेस्ट कह लो, या तो प्योरेस्ट इज़ बेटर, ठीक है. एंड फिर होते थे अपने, पानी भी तो चाहिए यार, वरुण देव, ठीक है. और ठीक है, तो मोस्ट, ठीक है, मेंशन मोर देन इतना. एंड ही इज़ द गॉड ऑफ हु मेंटेन द कॉस्मिक बैलेंस, ठीक है. पवन, ये होता है अपना पवन, मारुति, पवन, ठीक है, मरुत. तो ये थे गॉड ऑफ एयर. ये 4th इंपॉर्टेंट थे और 100 टाइम्स, मोर लेस देन 100 टाइम्स ये मेंशन हुए थे. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल डिविनिटी देयर वाज गॉड ऑफ एनिमल, जिसे हम पुशन कहते थे, द गॉड ऑफ सी. हमने वहाँ पे पढ़ा था इन IVC, देयर वाज दिस पशुपति. सो बेसिकली क्या होता था, देयर वाज दिस स्ट्रक्चर, ऐसे बैठा होता था. यहाँ पे बुल था, यहाँ पे डियर था, ठीक है. एक पशुपति की सील थी. यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, पुशन, ठीक है. और द सन गॉड भी मेंशन हुए हैं. फीमेल डिविनिटीज़ भी थी, अदिति थी, सावित्री थी और उषा थी, ठीक है. गायत्री मंदिर देख लो. गायत्री मंदिर किसने दिया था, विश्वामित्र कौन था, जिसने सुदास से लड़ाई की थी, ठीक है. डेडिकेटेड टू द सन गॉड सावित्री. जो यह गायत्री मंत्र है अपना सूर्यदेव को और सावित्री देवी को डेडिकेट किया गया है. बट एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो गायत्री मंत्र है कहाँ पे है. ये मुंडक उपन्यास है शायद, ये जो भी है मुंडका से लिया गया समथिंग, ठीक है. मोड ऑफ वर्शिप क्या होता था इसका, वॉज थ्रू प्रेयर्स रिसाइटेशन. मोड ऑफ वर्शिप बेसिकली रिलीजियस थे तो क्या करते थे, प्रेयर्स करते थे. और मोड ऑफ प्रेयर्स क्या होता था, रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास होते थे थ्रू ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस, ठीक है, यजनाज एंड ऑल, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप वॉज मटीरियल गेन एंड इट वॉज नॉट मेंट फॉर द स्पिरिचुअल पर्पज़. स्पिरिचुअल गेन नहीं था, स्पिरिचुअल कोई वो नहीं था, कोई मेंटल या स्पिरिचुअल शांति नहीं चाहिए थी, मटेरियल गेन नहीं चाहिए थी. इसमें क्या होता था, ब्रेव सन होता था, ठीक है. क्या कहते हैं उसको, और एक कहते थे पुत्र प्राप्ति के लिए एक होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एनीवे, ठीक है. ये होता था या पैसा होता था, ठीक है, ये होता था. तो यही रीज़न था जिस वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया था. ओके, नाउ अब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे. कूल. लेटर वैदिक पीरियड इज़ नाउ अराउंड, इतना हुआ था, हाँ, अराउंड 1000 BC. अब क्या हो रहा है, आयरन मिल गया हमको. आयरन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम हेयर. अतरंजी खेरा एंड झाखेरा, वेस्टर्न यूपी टुडे. बेसिकली
व्हाट वाज हैपनिंग ना, ये अपना इंडिया है राइट, समथिंग लाइक दैट. सो ये लोग यहाँ से आए थे, तो अर्ली वैदिक पीरियड तक वो यहीं तक थे. लेटर वैदिक पीरियड बेसिकली इसे लेटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी इन्होंने डिस्कवरी की थी विच वॉज आयरन. और ये कौन है, अपना यूपी. इसका नाम क्या है, मतलब इसकी कहाँ पे मिली है, झाखेरा में. और ये क्या नाम था, ये अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा. ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग. With the discovery of iron, many changes happened in the Vedic society. They created very sharp tools. अब इन्होंने sharp tools बना लिए, weapons बना लिए, iron बना लिए with iron, ठीक है, which facilitated in clearing the dense forest. ठीक है. अब इन्होंने गंजेटिक प्लेन्स, गंगा के आसपास की सारी जंगल उड़ा दिए हैं. ठीक है, आयरन वेपन से. This further penetrated to eastern India and central India. अब ये यहाँ से यहाँ चले गए हैं. ठीक है. नाउ वेरी फर्टाइल लैंड वॉज अवेलेबल टू देम ऑन विच दे स्टार्टेड अग्रेसिव एग्रीकल्चर. अब इनके पास ये गंगा के आसपास का बहुत ही तगड़ा एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है, जिस पे ये मस्त घास उगाएंगे, मस्त गेहूँ चावल उगाएंगे. ठीक है. नाउ वेरी फर्टाइल लैंड वॉज, अच्छा ये कर दिया मैंने. लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशंस Ganga and Yamuna rivers, but the river which was mentioned very often was Sadanira, Gandak. See, later Vedic period mentioned Ganga and Yamuna river कर रखा है mention, but जो सबसे ज़्यादा कर रखा है surprisingly it is a Gandak river. ठीक है. पॉलिटी ड्यूरिंग LBP, अब इसकी पॉलिटी देख लो, उसमें राजन था, इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ राजन बिकेम मच मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ही वॉज असिस्टेड बाय द प्रीस्टली क्लास नोबल्स. यही एक रीज़न है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आएगा. ठीक है. लैंड वॉज मैंशनड एज अ राष्ट्र इन लेटर वैदिक पीरियड. अब मतलब क्या ट्राइबल ट्रूइबल क्या क्या बोल रहे हैं, अब सीधा राष्ट्र है. ठीक है. एंड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन वॉज टू ऑर्गेनाइज बैटल टू सिक्योर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. अब भी कैटल के लिए हो रहा था, बैटल फॉर कैटल हो रहा था, अब बैटल फॉर लैंड हो रहा है. ठीक है. LVT later Vedic period. Early Vedic assemblies like sabhas and samitis lost their former relevance. अब सभा समिति नहीं होती हैं. Assembly of विधत disappeared completely. See, अब सभा भी नहीं हो रही है और विधत भी नहीं हो रही है. See, I know समितिस भी नहीं हो रही है, बट द फैक्ट इज ये दोनों भी नहीं हो रही है. इसी में तो बैठती थी औरतें, अब ये भी नहीं हो रही है. ठीक है. Priestly class came up with the idea of sacrificed rituals to confer supreme power to the Rajan, which was are as follows. प्रीस्टली क्लास ने एक आइडिया निकाला, प्रीस्टली क्लास ने, कि राजन को सारी सुप्रीम पावर्स दे देते हैं राजन को. ठीक है. और वो क्या क्या थी, मतलब ऐसे ऐसे रिचुअल्स करेंगे कि राजन के पास बहुत तगड़ी पावर आ जाए. और वो क्या क्या थी, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ. ठीक है. ये थे मेन. अब राजसूय क्या होता था, इट वॉज कंसेक्रेशन सेरेमनी इन विच राजन वॉज अपॉइंटेड एज द थ्रोन. बेसिकली क्या होता था, अरे राजसूय मोर लाइक द राज्याभिषेक हो रहा है. ठीक है. नाउ Vajpayee, it was a sports event in which chariots race was organized. After the conclusion of ceremony, free feast was served to the participating of. Basically भाई क्या नाम है ये, अब वो क्या नाम है उसका, अब ये राजन स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराने लग गए. अब ऑब्वियसली अब एक जगह बैठे रहेंगे, पहले तो नोमैडिक थे, अब एक जगह बैठे रहेंगे. ठीक है. तो ऑब्वियसली अब बैठे बैठे इनको एंटरटेनमेंट पर्पस चाहिए, एंटरटेनमेंट का कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए कुछ, और वो ऐसे ऐसे वो कर ले, जिसमें से वाजपेयी था. अभी इसमें क्या कह रहे हैं, रथ दौड़वा रहे हैं. ठीक है. स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहे हैं. और इसका जो एग्जाम्पल है वो है भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत ने एक टाइम पे करवाया था, जिसमें कर्ण ने पार्टिसिपेट किया था. और उसी टाइम वो समझ गया था दैट ही इज़ नॉट द सूतपुत्र. आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, आई जस्ट लव महाभारत में भी, दैट्स व्हाई. एनीवे, सो नाउ द अश्वमेधा. द अश्वमेधा इज़ बेसिकली द, अश्व मीन्स घोड़ा. ठीक है.
वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल एम्ड एट भैया मैं वैसे ही बताती हूँ। अश्वमेधा बेसिकली क्या होता था, एक घोड़ा होता था, उस पे वो जो कपड़ा जो भी घोड़े पे बिठा के, ठीक है, उस पे एक मैसेज लिखते थे और वो घोड़ा दौड़ा देते थे और कहते थे, और उसके आसपास 2-3 सोल्जर्स भी होते थे, ठीक है। तो उस पे लिखा होता था कि अगर तुम इसे जाने दे रहे हो रिस्पेक्टफुली तो इसका मतलब है कि तुम, मतलब कि घोड़ा लेट से भारतवर्ष से आया है, ठीक है। तो वो कहते थे कि अगर तुमने इसे जाने दिया रिस्पेक्टफुली तो इट मीन्स कि तुमने भारतवर्ष की लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली है, भारतवर्ष की अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। और अगर तुमने इसको रोक लिया है, अब इससे तुम लड़ना चाह रहे हो, तो ये 3-4 फौजी होते थे, ये अपने राजा के पास जाते थे और फिर राजा वो लेके आता था, क्या नाम है, अपनी आर्मी, और इससे लड़ाई करता था, ठीक है। तो ये होता था। अब बस पढ़ देते हैं। एक्सटेंडिंग द टेरिटरी ऑफ द किंगडम इन दिस सेरेमनी वेरी यंग एंड हेल्दी हॉर्स वॉज चोजन टू कैरी द फ्लैग ऑफ द अश्वमेधा किंगडम एंड a small incision was made on the body of the horse by the chief queen महिसी। तो पता चल गया चीफ क्वीन को क्या कहते थे, महिसी कहते थे लोग। एंड देन द हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंचर अदर टेरिटरी इफ़ द हॉर्स इज़ कैप्चर्ड बाय द अनदर किंग ही वॉज वीड। हाँ, ये सारी वही बात लिख रखी है, सो टायर्ड। द सेरेमनी वॉज टू बी कंक्लूडेड विद इन द 40 days। ये इंपॉर्टेंट वो है कि 40 days में कंक्लूड करनी होती थी। ऑन द लास्ट डे द सेरेमनी द हॉर्स वाज सेक्रीफाइस। जो हॉर्स था उसे मार दिया जाता था। और ये चेंज लाए, ये दिस चेंज वॉज ब्रॉट बाय द राम, ठीक है, बाय नॉट सेक्रीफाइसिंग द हॉर्स, दैट हॉर्स, ठीक है। इसलिए राम राज्य इज स्टिल वेरी फेमस, ठीक है। अलॉन्ग विद द 21 स्टेराइल काउज एंड मोर देन 200 बुल्स। बोले तो 21 गायें और 200 बुल्स को भी साथ साथ सेक्रीफाइस किया जाता था। ये कोई बहुत ही बड़ी सेरेमनी होती थी। इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, लैंड बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ दिस टाइम, सो इट वाज पर्सपेक्टिव। पहले जो इकोनॉमी होती थी वो मोस्टली कैटल्स के आसपास होती थी, अब लैंड है, ठीक है। इट वाज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर अपार्ट फ्रॉम यव एंड गोधमा, ठीक है। वरीही राइस भी उगाया जाता था एज वन ऑफ द, धीरे धीरे वो भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप में इमर्ज होती गई। बट द फैक्ट इज, हमने पढ़ा था आईवीपी में जो राइस थे वो कहाँ पे होते थे, रंगपुर में होते थे, ठीक है। रंगपुर या कूल। सोसाइटी ड्यूरिंग एलवीपी कैसी थी, 10th मंडल, इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में ये चीज़ें मेंशन, इट वाज मेंशन टू डिवाइड द सोसाइटी इनटू 4 वर्नास। मतलब पहले जो थी अर्ली वैदिक पीरियड में कास्ट नहीं थी, पर लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट आ गई। कहाँ पे है, 10th मुंडका में। और ये जो 10th मुंडका है ना, when we'll do the literature ऑफ वैदिक पीरियड ना, तब हम रियलाइज़ करेंगे कि जो 10th मुंडका है ये न्यूएस्ट है, ठीक है। तो विल रियलाइज़ कि एक्चुअली ये वर्ण कास्ट एंड ऑल ये तो आगे जाके हुआ है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, सीधा बर्थ के बेसिस पे। इट इज़ मैंशन अंडर पुरुष सूक्ति थियोरी विच इज़ एज फॉलोज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण प्रीस्टली, क्षत्रिय मोस्टली वॉरियर्स, वैश्य बेसिकली वैश्य मतलब जो फाइट वगैरह के अलावा जो दूसरा काम करते थे। शूद्र बेसिकली द अनटचेबल पीपल, ओके। ब्राह्मण एमर्ज फ्रॉम द, हाँ इन्होंने ये भी सीन किया था इन्होंने। माउथ ऑफ बेसिकली आदि ब्रह्मा नाम का इन्होंने एक प्रीमिवल मैन, मतलब बेसिकली माइथोलॉजी है, ठीक है। तो इन्होंने एक ये बंदा मर्ज किया। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण्स थे वो ब्रह्मा की मुखवाणी होती थी, ठीक है। और जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मा का शोल्डर और चेस्ट होते थे। शोल्डर और चेस्ट बेसिकली द साइन और सिम्टम्स ऑफ बीइंग ब्रेव, राइट।
वैश्यज जो थे वो ब्राह्मण की थाइज होती थी, ठीक है, एंड द शूद्राज वर द फीट। तो इट इज़ मोर लाइक कि शूद्राज जो हैं वो मोर लाइक क्या नाम है, ब्रह्मा जी के पैर समान है और समथिंग, राइट, सो समथिंग लाइक दैट। दिस टाइम शूद्रा वर नॉट अनटचेबल्स, या दे वर द लोएस्ट इन द कास्ट। अच्छा चलो बेटा अनटचेबल्स नहीं होंगे, बट सून दे विल बी अनटचेबल। स्टेटस ऑफ women did not enjoy any political right at this point of time, obviously। सभा भी ख़त्म, विधत भी ख़त्म, एजुकेशनल डिस्कोर्सेज वर स्टिल ओपन। चलो भाई पढ़ाया तो जा रहा है कम से कम, बहुत बड़ी बात है। वर स्टिल ओपन टू द women, एंड द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज विदुषी गार्गी एंड अ डिबेट विद ऋषि यज्ञवल्क्य। सो जो हमने पहले पढ़ा था वो पढ़ी थी हमने लोप मुद्रा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बंदी। ये अर्ली वैदिक पीरियड की है और ये लेटर वैदिक पीरियड की है, बट स्टिल आई बिलीव ना कि इतना बड़ा लेटर वैदिक पीरियड, इतना बड़ा अर्ली वैदिक पीरियड, और औरतों के नाम सिर्फ 2, सो ऑब्वियसली देयर वाज सम झोल। ओके, मैरिजेस देख लो, इंटेंसिटी ऑफ चाइल्ड मैरिज, इंस्टेंसेस यार क्या लिख रखा है मैंने, इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज वर नॉट स्टिल देयर, ठीक है, तब भी नहीं थे। पर गंधर्व विवाह, लव मैरिज वॉज नो मोर अलाउड। लव मैरिजेस नहीं हो रही हैं भाई, ठीक है। नाउ विडो रीमैरिज वॉज अलाउड अंडर नियोग विवाह, पर विडो रीमैरिज जो है, विडो रीमैरिज हो रही थी नियोग विवाह में। नियोग विवाह बेसिकली अपने देवर से शादी करना अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। अब गोत्र देख लो, लीनिएज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द गोत्र वाज फर्दर कंसोलिडेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज लीनिएज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। Brahmins advised exogamy of gotra in the matters of matrimonial alliance. Priestly class consolidated the concept of 16 sanskar, which includes, so basically the thing is ना, गोत्र बना दिया इन्होंने, ठीक है, ब्राह्मण गोत्र, क्षत्रिय गोत्र, दिसंदाड़ी, ये वो। पर ब्राह्मण्स ने ये कहा कि अगर मैट्रिमोनियल अलायंस अगर तुम्हें बनाना है तो तुम आउटसाइड द गोत्र भी शादी कर सकते हो। एक्सोगेमी मीन्स बाहर की कास्ट की लड़की से भी शादी, या लड़की से शादी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीस्टली क्लास ने 16 संस्कार निकाले जो एक बंदे की लाइफ टाइम में होते हैं। बेसिकली दी संस्कार आज द फेजेस ऑफ लाइफ, जो कि प्रीस्टली क्लास बिलीव्स कि होने ही होने चाहिए। गर्भबंधन संस्कार, नमस्करण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार एंड द उपानयन संस्कार। सो अन्नप्राशन कुछ ऐसा होता है जब वो बच्चा पहली बार अन्न खाता है, जब वो बच्चा क्या नाम है, नामकरण, बेसिकली जब बच्चे का नाम रखा जाता है। अच्छा, गर्भधारण है ये। गर्भधारण इज़ बेसिकली जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। उपानयन देख लो, उपानयन क्या है। सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, ओनली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर एंटाइटल्ड टू परफॉर्म दिस संस्कार बिकॉज they were considered as द्विज मीन्स कॉन्जिगेटिव टू ह्यूमन बर्थ्स। बेसिकली क्या है ना, इस माइथोलॉजी ऋग्वेदा या जो भी ये पीरियड था, इसके हिसाब से 84 जन्म होते थे। 84 लाख कितने होते थे? 84 लाख होते थे, और जिसमें से सिर्फ 7 टाइम्स ना, हाँ 7 टाइम्स ह्यूमन बर्थ होता था, ठीक है। सो इस 7 टाइम्स में जो लगातार 2 बार वो बन गया ह्यूमन, उसे हम वो मतलब इट्स लाइक वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो इतने मतलब उन्हें जो ये प्रिविलेजेस हैं या इतनी रिस्पेक्ट सोसाइटी में इसलिए मिल रही है क्योंकि इनको द्विज जन्म मिला है एज ए ह्यूमन। तो वो कौन कौन थे? ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे और वैश्यास थे, ठीक है। और फिर विवाह संस्कार होता था। विवाह बोले तो उस बच्चे का अब जो है वो शादी होना। अच्छा, ये जो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी है ना, मोर और लेस लाइक जनेऊ, ठीक है। या फिर विवाह संस्कार, अब उस बालक का ब्याह भी करना है। और ये क्या है? अंत्येष्टि संस्कार,
आई डोंट नो अबाउट दिस, मे बी मैंने लिख रखा होगा. हाँ मैंने सारे लिख रखे हैं. सो इट इज़ सेइंग, ये मैंने वो वाली बात बता दी. आश्रम व्यवस्था सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड टू emerge at this point of time. First 3 stages of ashram was firmly established. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वर्णप्रस्थ. अच्छा, आश्रम व्यवस्था भी होती थी भाई. कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य बोले तो सेलिबेसी को मेंटेन करना. गृहस्थ बोले तो बेसिकली हाउस होल्ड लाइफ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हाउस होल्डर्स बेसिकली living as a husband and wife. Grihast is basically living as a husband and wife and doing the household work. Okay. Vanaprastha basically after all these grihastha thing na, for the mental peace or like for the search of the knowledge तो वर्णप्रस्थ जाते थे. पॉसिबल तो पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्डर लाइफ टू अटेन डिवाइन विजडम. बेसिकली वो कपल जो था वो वर्णप्रस्थ जाता था, मतलब जंगल को जाता था. फिर होता था संन्यास. द 4th स्टेज ऑफ आश्रम वॉज कंसोलिडेटेड ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा. ये जो संन्यास था ये बुद्धा जी लाए थे. तो ये कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्डर्स लाइफ टू अटेन एंटाइटलमेंट. बेसिकली वर्णप्रस्थ में क्या होता था, कपल जाता था. सो वो अपनी कॉन्जुगल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते थे, बट एट द सेम टाइम बस हाउस होल्ड काम वाम नहीं करते थे. मतलब इट्स लाइक पैसा, धन दौलत, लैंड वगैरह ये सब अब इनका ध्यान नहीं है. अब इनका ध्यान है बस एक बैठ के तपस्या करने में, समथिंग लाइक दैट, बट एज अ कपल. ठीक है. बट संन्यास इज़ लाइक अपनी बीवी को घर पे छोड़ के, ठीक है, बाहर निकल के एक्सप्लोर करना, बट इन अ पॉजिटिव वे. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. अटेनमेंट ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, जो कि सिर्फ बुद्धा ने किया था. ठीक है. रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ लेटर वैदिक. कितना रह गया? बस भाई ख़त्म करूँगी, अब मैं सोऊंगी. रिलीजियस वैदिक पीरियड्स. रिलीजियस वैदिक प्रैक्टिसेस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड क्या होते थे भाई? द अर्ली वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण लॉस देयर फॉर्मर रेलेवेंस. फिर देख लेते हैं. ये 250 टाइम था, ये 200 टाइम्स था, ये 150 टाइम था, और मरुत ये लेस देन 100 टाइम्स था. थंडर एंड स्टॉर्म, मतलब बेसिकली रेन एंड थंडर. अग्नि स्वाहा बंदी थी, वरुण वाटर, मरुत वायु पवन. ठीक है. अब ये ख़त्म हो चुके हैं, मतलब यार रेलेवेंस ख़त्म हो चुका है. प्रजापति और ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, एमर्जेस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी. बट कहा जाता है दैट प्रजापति वॉज द सन ऑफ द ब्रह्मा, वॉज द क्रिएशन ऑफ द ब्रह्मा. राइट. इनकी वाइफ थी प्रसूति और प्रसूति समथिंग. राइट. तो प्रसूति, तो इनकी हुई थी बहुत सारी बेटियाँ. ठीक है. और कितने ये होते थे महर्षि होते थे, ये बहुत सारे महर्षि. ठीक है. ये सारी बेटियाँ इन्होंने अपने महर्षि से शादी करवा दी थी, बहुत सारे महर्षियों से. ठीक है. तो इनमें से ही थी एक सती, हु फेल इन लव विद शिवा. ठीक है. तो यहाँ से तो वो हुआ था वो वाला सीन, शिवा और सती वाला. इसमें क्या हुआ था, एक वाले में जब भी बहुत, और इसमें से एक अहिल्या बंदी थी. अहल्या. ठीक है. अहल्या मीन्स प्योरेस्ट ऑफ द प्योर. ठीक है. इसमें क्या होता था, अहिल्या वाज द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा. he was too proud of his creation because she was so beautiful, so something like that. and ब्रह्मा ने इसकी शादी करा दी थी. शादी नहीं, टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड ये भेज दी थी. किसके साथ? और गौतम ऋषि. ठीक है. सो तब ये वो वाला हुआ था, इंद्र फेल इन लव विद अहिल्या. राइट. एंड मतलब यार यू मस्ट बी नोइंग. एनीवे,
आई डोंट नो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ. सो द मोड ऑफ द वर्शिप वॉज द प्रेयर्स. ठीक है. रिसाइटेशन ऑफ मंत्र अगेन थ्रू द ऑफरिंग सेक्रीफाइस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्शिप वॉज मेनली मटीरियल गेन. यहाँ पे भी मटीरियल गेन है, अभी भी अकल नहीं आई है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्शिप वॉज मेनली मटीरियल गेन, बट इन द रियर एंड द स्पिरिचुअल टेंडेंसी स्टार्टेड टू एमर्ज. मतलब स्पिरिचुअल टेंडेंसी जो है वो भी एमर्ज हो गई थी. कैसे? वो बुद्धा और जैनिज़्म आ चुके थे. ठीक है. द प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट रिफॉर्म्स इन वैदिक प्रैक्टिसेस. द प्रोग्रेसिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट, हाँ, जो प्रोग्रेसिव सेक्शन है सोसाइटी का वो वैदिक प्रैक्टिसेस में अब चेंज मांग रहे थे. एंड दे कंपोज्ड देयर प्रोग्रेसिव आइडियाज़ इन द टेक्स्ट नोन एज उपनिषद. उपनिषद बेसिकली ये प्रोग्रेसिव टेक्स्ट होते थे. प्रोग्रेसिव टेक्स्ट्स. ठीक है. सो दैट्स इट. नाउ अब है महाजनपदाज में आते हैं अब अपने मगधाज. इस मगधाज में जाके वी विल सी, बस एक शुरू का लाइन पढ़ेंगे. राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ से राइज होना शुरू हो गया था. और कौन से? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका एंड चरवाका ऑल्सो यार, चरवाका. ठीक है. चरवाका इन द 6th century BCE. सो महाजनपदाज कल करेंगे. ठीक है. नाम सो टायर्ड. बाय बाय.